बार एंड लाइन ग्राफ। फर्स्ट हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। हर एक टॉपिक की डीआई मैं करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो मैं जितना करवा रही हूँ उतना आपको करते जाना है। इसके अलग से आपको डीआई में करने की कोई भी नीड नहीं है। तो 5 सेट्स मैंने आज आपके लिए हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करें, बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग, फटाफट कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं। एक्चुअली मुझे वॉचिंग 0 दिख रही है यहाँ पर, एंड स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मेरे एंड से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका, ये मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू आप सबसे कही थी मैंने कि एक बार पढ़ लो, क्योंकि जो बिगनर्स होंगे उनको प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है। हालांकि मैं समझाऊंगी यहाँ पर, बट ये सारा चार्ट आपको करना है। ये मैं अभी क्लास लूंगी तो उसमें हर एक चीज समझाऊंगी, ठीक है। बिगनर्स वाली मैंने कहा ना, 10 PM पर यूट्यूब पे आपकी क्लास होगी, वहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए अपनी डीआई की तरफ मूव करते हैं। इसे मैं बाद में करवाऊंगी, पहले इसको करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग रीड कर लो जल्दी से। बिल्कुल हो जाओगे आकाश, ठीक है। गुड इवनिंग, फटाफट कनेक्ट हो जाओ सब लोग। ओके, तो ये देखिए इधर हमें क्या करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं रियल एग्जाम में, चाहे वो आपका क्लर्क हो और पीओ में हो। पीओ के लिए मैंने आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए थे 2020 में, थोड़ा अच्छे पैटर्न के थे, वो भी आपके मैं करवा दूंगी, इंक्लूड करवाए हैं, सो डोंट वरी। ओके, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपका लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा, सो डोंट वरी, ठीक है। रिकॉर्डेड में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, बार ग्राफ है आपका ये। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज, आपको 5 कंपनियां दी हुई हैं यहाँ पर, ABCDE। ओके, नाउ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज कंपनीज, ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये जो बार ग्राफ है आपको क्या शो कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, या ये वाली वैल्यू आपको शो कर रही है। एंड सेकेंड वैल्यू क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। और अगर हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें आपके नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये टोटल यहाँ पर होगा। क्लियर है कि नहीं अखिलेश, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, बताओ किसी को दिक्कत हो रही है यहाँ पर, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, आवाज आवाज सब क्लियर है, पीपीटी क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो होती है ना आपकी, ये वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी पर लिया है कि बहुत लोग डिवीजन ही नहीं काउंट कर पाते हैं कि हमें काउंट कैसे करना है। सो आप देखो इस पूरे डिवीजन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 20 है। और इसमें आपके नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 डिवीजन की वैल्यू इज 20, 1 डिवीजन की वैल्यू इज 5 4 20। तो हम जब भी यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 0, ये 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20, ऐसे करके इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या, सेम अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये क्या होगा आपका 24, 4 4 का गैप है आपका, 28, दिस वन इज 8 4 12 32, 36 एंड 40। सो अगर मैं इसको बोलूँ तो एज इट इज मुझे 120 गिवन है। सारी वैल्यूज आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिख लेनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप जल्दी से फटाफट टेबल बनाकर कॉपी पर लिख लोगे। इधर देखें तो 40 से 4 कम, दैट मीन्स ये 36 हो गया, ठीक। इधर देखें तो ये 80 है, इधर देखें तो 40 में से 8 कम, दैट मीन्स ये 32 हो गया। इसे देखो ये 160 है, इधर कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया। सेम इधर देखिए 100 है, यहाँ पर कितना है 20 हो गया, इधर आपका 60 है, और इधर देखो 20 से 4 कम, ये आपका 16 हो गया। सब कुछ क्लियर, बताइए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए। फर्स्ट डी है मैंने इजी ली है, क्योंकि पहले अगर टफ ले लूंगी तो आप लोग का दिमाग खराब होने लगेगा। कुछ नहीं करना आपको, जब भी रियल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप फटाफट क्या करो, अच्छा रहेगा कि आप एक चार्ट बना लो, मुश्किल से आपको विद इन अ सेकेंड्स आपका ये बन जाएगा। आप क्या करो, यहाँ पर ABCD लिखोगे, ओके। और हमसे डाटा ज्यादातर आपसे पूछेगा इनडायरेक्ट, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट गिवन है,
नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की मैंने आपसे पूछ किस कर रहा है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का, तो आप निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करके टोटल लिखोगे, यहाँ पर डिफेक्टिव लिखोगे, यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव लिखोगे। नॉन डिफेक्टिव कैसे निकालोगे, टोटल में से आप क्या करना है, यहाँ पर डिफेक्टिव को माइनस कर देना, सिंपली आ जाएगा। ओके, सो हियर इज 120, 80, 160, 100 एंड ये हो गया आपका कितना, 60, 36, 32, 40, 20 एंड 15, ये हम वैल्यूज निकाल चुके थे यहाँ पर। अब हमें नॉन डिफेक्टिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 120 में से 36 दिया, दिस वन इज 84, 80 माइनस 32, दिस इज 48, 160 माइनस 40 इज 120, दिस वन इज 80 एंड दिस इज 45। चार्ट कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंपनी ACE, दैट मीन्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ACE। A, C और E सबको ऐड कर दो, क्या हो गया, ये 5, 4, 9 और ये हो गया 8, 4, 12 और इसमें क्या 120 आपको ऐड कर देना है, दैट मीन्स 249 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, डन करो एक बार। मुझे कमेंट्स बहुत कम शो हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, क्लर्क में आपको IBPS क्लर्क अगर आप दोगे ना, तो आपको इस तरह की DI मिल सकती है। PO में थोड़ा सा लेवल अप होगा, जो अभी हम इसके बाद वाली DI पर बात करें। अब आया मुझे कमेंट्स, ठीक है। 15 कैसे आई, गैप 4 का है, तो कहाँ पर 15 आई, एक सेकेंड। ओके ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़, ई में देखे ना, ये आपका 20 माइनस 4 ये 16 होगा, ठीक है 16 होगा, यहाँ पर मैंने सही लिखा था 16 ही होगा। ओके चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी F इज 32 मोर देन दैट ऑफ B and C टुगेदर। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू निकाल चुके हैं कि नहीं, बताइए फटाफट। भाई हमसे बोला है इन्होंने क्या, कि टोटल प्रोडक्ट इन F इज इक्वल टू व्हाट, ये आपके होंगे क्या, कि ये कितने ज्यादा होंगे, यहाँ पर 32 ज्यादा होंगे किससे, दैट ऑफ B and C टुगेदर। तो B और C में टोटल प्रोडक्ट्स कितने थे आपके, हम निकाल चुके हैं पीछे, 80 एंड 160। नहीं, आपने टेबल तो कॉपी पे बना ली होगी ना, ये देखिए लिखा हुआ ना आपका, कहाँ गया 80 एंड 160 टोटल प्रोडक्ट्स। अब आगे क्या इन्होंने कहा, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 86, 240 और 32 दैट इज 272। क्लियर। आगे बोला while the number of defective products manufactured by company F is 4 times of company D। तो D में आपके डिफेक्टिव कितने आए थे, यहाँ पर 20 थे, तो F में कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ डिफेक्टिव इन कंपनी D दैट इज 80। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी F। सिंपल सा है, निकाल दो क्या, टोटल प्रोडक्ट 272 और इसमें से हम क्या निकाल देंगे, ये वाला जो डिफेक्टिव है इनको माइनस कर दो तो नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा, दैट इज 272 माइनस 80 192। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो इसमें कुछ है नहीं और आपको IBPS क्लर्क में ऐसे मिल सकते हैं। पहली चीज फ्रैक्शनल वैल्यूज याद कर लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कैलकुलेशन हैक्स की मैं क्लास आपकी लूंगी, उसमें मैं बताऊंगी स्पीड आपको हर एक टॉपिक में कैसे बनानी है। नेक्स्ट, अभी मैं आराम आराम से समझा रही हूँ, ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि बिगनर्स भी बहुत ऐड हुए हैं, नहीं तो आप लोग जानते हो मेरी स्पीड, हमें यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को लेकर चलना है। इसको करो, तब तक मैं आपको एक चीज बताती हूँ। दोनों चीजों में अंतर होता है, क्या, कि व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप इस केस में क्या लिखोगे, x by y into 100। ओके, और अगर बोल दे
x is how much more or less percentage than y. दैट मीन्स आप क्या होगा, x और y का डिफरेंस ऊपर लिखोगे और किससे कंपैरिजन कर रहा है, y से, y नीचे आ जाएगा इनटू 100. इन दोनों चीजों में ये अंतर आपका होता है, ठीक है. x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब कि ये जैसे कि आप नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम देते हो तो परसेंटेज आता है तो कैसे निकालते हो, नीचे टोटल ऊपर वो, तभी तो आपका कितना आता है परसेंटेज निकालते हो. सेम सिंपल सा प्रैक्टिकली आप रिलेट करके देखो, वही बात होती है. अगर आपसे बोल दे x इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन y दैट मीन्स किससे कंपेयर कर रहे हो x को, y से, तो जिससे भी कंपैरिजन होगा वो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, उन दोनों का मोर और लेस मतलब कि दोनों का डिफरेंस और इनटू 100. ये आपका होता है यहाँ पर. आई होप क्लियर होगा, ठीक है. जो न्यू है वो समझने. व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ई इन नॉन डिफेक्टिव. तो ये वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल चुके हैं यहाँ पर. क्या, व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव, तो ई में टोटल प्रोडक्ट्स कितने थे ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये थे आपके 60. और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं ये आप देख लो यहाँ पर, कितना आ जाएगा बताओ. 60 टोटल है और नॉन डिफेक्टिव है 45. दैट मीन्स पूछा है हमसे क्या कि 45 नॉन डिफेक्टिव टोटल का कितना परसेंट है, तो ऊपर नॉन डिफेक्टिव नीचे टोटल, इनटू कर दोगे 100. 15 या 45, 15 चौको 60, 3/4. मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलरेडी बता रखी है किसकी होती है, 75%. जो बिगनर्स है उन्हें नहीं आता तो 4 2 5 करोगे, बट नीड नहीं है. मैं आपको स्लॉट बताऊंगी फ्रैक्शन का, जब कैलकुलेशन हैक्स में समझाऊंगी तब आपको ये सारी चीजें इजी लगने लगेंगी. ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दीज आपका यहाँ पर हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं. 75% आएगा. आई थिंक 72 क्यों कर रहे हो आप लोग. नॉन डिफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई इज नॉन डिफेक्टिव. ई में टोटल प्रोडक्ट कितने हैं 60 और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं आपके 45. तो 15 से काटोगे 3/4 ही तो आएगा. क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का उल्टा सीधा. नेक्स्ट. और डोंट वरी, मैं तो यहाँ पर करवा ही रही हूँ, साथ में मैं आपको सैटरडे और संडे में एक प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी प्रीलिम्स की, ठीक है. तो वो क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करोगे, देन मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है. जितना मुझे कराना है मैं करा दूंगी, बाकी कुछ प्रैक्टिस पीडीएफ भी दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. और इसको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि प्रीलिम्स में 10-15 नंबर का डीआई का टॉपिक रहता है, मेंस में आपका 25 प्लस मार्क्स का रहता है, या 25 तो रहता ही है. तो इसको बहुत ही अच्छे से कर लो ताकि मैथ्स में आप इससे ही काफी कुछ कर सकते हो. कहाँ 44 है, एक सेकेंड. ओफो यार, ये मैंने क्या किया यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में. देखो यस बिल्कुल करेक्ट है, 44 है क्योंकि 45 कहाँ से होगा, सारे तो 4 के टर्म्स में ही थे यहाँ पर. कहाँ गया, ये रहा ना. तो 44 करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड. 44 अपॉन में कितना था 60 इंटू 100. दिस वन इज 0 20 25 जा 23 जा, तो ये कितना हो जाएगा आपका. वैसे ही नहीं कटेगा यहाँ पर अगर हम 44 ले लेंगे. ई में कितना था, ई की बात कर रहा था ना, ई नॉन डिफेक्टिव. तो ये हमारा कितना आया था 16 और ये था 60. तो 10 में से 4 गया, 6 गया 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 44. तो 44 ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 220/3, 3 7 जा और 3 3 जा 73 लगभग आपका ये आ जाएगा, ठीक है. वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, यहाँ पर तो हम लोगों ने सही करा था. ओके, यहाँ पर हम लोगों से थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी. ओके, सही है, बिल्कुल सही है. 60 - 60. नेक्स्ट. करिए इसको. बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं एक तो. if company D
sold each defective product at ₹12. ओके, अगर हम डी की बात करें आपका, तो यहीं से मैं देख लेती हूँ कि मैंने वहां पर कुछ गड़बड़ हो भी गई बट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ये था आपका डी के लिए। अगर हम बात करें, ये कितना है 100 और ये है आपका 20। इन्होंने आगे क्या बोला है यहाँ पर, एक सेकेंड, चलिए। डी यहाँ पर बोला है कि इफ कंपनी डी सोल्ड ईच डिफेक्टिव प्रोडक्ट एट ₹12, ओके, इज 40% लेस देन ईच नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने बोला है क्या कि ये जो ₹12 वैल्यू है, ये क्या है आपकी 40% लेस है। ये वैल्यू किससे, अगर वो नॉन डिफेक्टिव ईच प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करता है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है आपकी 60% की। तो ये आपके आगे जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है उनको सेल करने की वैल्यू। ओके, अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि नॉन डिफेक्टिव सेल करने की क्या होगी, तो ये क्या था 60% और ये 40% कम था नॉन डिफेक्टिव वाले से। तो नॉन डिफेक्टिव क्या होगा, 40% ज्यादा, दैट मीन्स 100%। ये कितना आ जाएगा आपका 12 अपॉन में 60 इंटू 100, दैट मीन्स 12 5 जा 5 2 जा, ये आ गया ₹20 कॉस्ट आ गई किसकी, जो आप नॉन डिफेक्टिव वालों को यहाँ पर सेल कर रहे हो, और ये किसकी, डिफेक्टिव वालों को जो सेल कर रहे हो। आगे बोला देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी डी। तो डी ने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया। अगर मैं आपसे बात करूं 100 माइनस 20, नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 80, और डिफेक्टिव ऑलरेडी आपको गिवन है कितना 20। तो डिफेक्टिव को कितने पर ये सेल कर रहा है ₹12 पर, और नॉन डिफेक्टिव है 80, इनको सेल कर रहा है ये कितना यहाँ पर ₹20 में। तो 8 2 1600 ये आ गया, 12 दूनी 24, 240 ये आ गया, दैट मीन्स 16 2 18, 1840। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं बताओ, सही है, समझ आ रहा है, बताइए। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे करो। हमसे बोला है, देखो ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, डिग्रीज में पूछ रहा है आपसे, इजी है, कर सकते हो आप लोग। देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पर ABCDE, ओके, मैंने आपकी टेबल थोड़ी सी गलत कर दी थी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ वैल्यू सही लिखी थी और इधर मैंने थोड़ा सा फाइल्स में ले ली थी, बट अब सही लिखते हैं। देखो इधर 120 ये था, 80 ये था, 160 ये था आपका, और ये था 100 और 60। तो हमसे बोला है अगर ये वैल्यूज आपकी पाई टेबल पर ड्रॉ करी जाती हैं, ठीक है, पाई चार्ट पर ड्रॉ करी जाएगी, दैट मीन्स ये पाई चार्ट होता है। और सर्कल में आपको भी पता है कि पाई दैट मीन्स क्या, ये टोटल पाई चार्ट की टोटल डिग्री में वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। हम आप सबको पता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है। वैसे इस पूरे सर्कल की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री, मतलब क्या टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू आपकी क्या होगी, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज। तो ऑल द कंपनीज आर टोटल मैन्युफैक्चर कितना हुआ, ये पूरा ही तो हुआ है, तो मतलब इस 360 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू टोटल क्या होती है 100%। तो उस केस में भी अगर पाई से रिलेट करोगे इसको, तो इसको 360 डिग्री के इक्वल करोगे, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट पाई वाली क्लास में बताऊंगी। ओके, लेट्स 40% प्लीज एक्सप्लेन। ओके, मैं अभी करती हूँ, ठीक है, पहले इस चीज को सुन लो। यहाँ पर क्या है आपका 360 डिग्री, ओके, टोटल मैन्युफैक्चर जो भी आपका यहाँ पर प्रोडक्ट्स हुए वो कितने हुए, इन सब को आप ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, 8 6 कितना होता है 140, 140 ये हो गया और ये हो गया 160, तो कितना हो गया टोटल 300 400, और यहाँ पर 480 और 8 2 10, ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 0, और ये 8 6 14 15 16 6 6 12, ये 2 और 1 2 3 4 5 520 टोटल हो गया। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू द कंपनी ए। तो कंपनी ए में ऑलरेडी हमने टोटल मैन्युफैक्चर देखा है कितना है 120,
ओके तो हमें ये वाला पार्ट बताना है किस में, डिग्री में। तो आपको भी पता है 360 डिग्री अगर 520 टोटल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, और ये पाई में अगर हम करेंगे तो टोटल वैल्यू कितने इक्वल होगी 360 डिग्री, और हमसे डिग्री पूछ रहा है, दैट मीन्स हम इधर ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे। हमसे पूछा क्या, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए में कितनी वैल्यू है 120 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दो। कैसे होगी, यहाँ पर ये हो गई आपकी क्या 360 डिग्री इंटू कितना 520, 360 डिग्री इंटू 120, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी अपॉन में 520। सॉल्व कर दो, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 2 6 2 2 4 और 2 6 12, फिर अगेन 2 से काटोगे, ये हो गया 13, और ये हो गया कितना 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 18 6 कितना होता है 1080 अपॉन में 13, 13 8 104, कितना बचा 40, 13 3 39, 83 अप्रॉक्स डिग्री आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके क्लियर। नाउ अब जो डाउट है मैं वो आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या कि ये 40% लेस नहीं समझ में आया। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला क्या, हिंदी में समझो मैं जो बता रही हूँ। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है जो इन्होंने सेल किया ईच प्रोडक्ट को, ये 12 रुपए में बेच रहे हैं, जो कि इन्होंने बोला 40% कम है किससे, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट से। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो लिखूं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का, तो सपोज अगर नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आपके 100% हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या बोल रखे हैं 40% लेस है, दैट मीन्स ये कितना हुआ 100 में से 40 घटाओगे 60%, और हमसे यही तो दिया है कि 60% की वैल्यू 12। जब आपको पता है कि 60% की वैल्यू 12 है, तो 100% नॉन डिफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी 12 इंटू 100, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन अपॉन में जो दिया था 60 से कर दोगे डिवाइड। आई होप क्लियर होगा। बफरिंग हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है, बैक करके क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करें। आई होप सब कुछ क्लियर होगा अब आपको। चलिए ये रही आपकी नेक्स्ट डीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके पीओ प्रीलिम्स के लिए है, बहुत ही मस्त डीआई है। ओके करिए, एक बार पढ़ो इसको, मैं थोड़ा सा टाइम दे दूँ समझाऊंगी। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ ताकि आप खुद से एक बार रीड करो। देखो अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको लेकर चलना है और साथ में डाउट्स भी आपके लेने हैं, बट स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे सारे स्टूडेंट्स को देखना है, इस वजह से आप लोग को लग रहा होगा मैं आवाज़ धीरे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे खुद ही आदत नहीं है धीरे की, बट मैं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं धीरे हो सकती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन गाइस, मतलब बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपके एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनआईएसीएल के लिए भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आरआरबी क्लर्क वाले भी जरूर देखेंगे जिनका मेंस है ये वीडियो। हमसे बोला है अरुण वर्क्स एज अ क्वांट कंटेंट डेवलपर इन गाइडली। ओके, द गिवन बिलो ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन फॉर completing one mains mock and average time taken to complete both prelims and mains mock for a particular exam। मतलब कि ये बार ग्राफ और ये बार ग्राफ दोनों क्या क्या शो कर रहे हैं आप इसको समझो। ये जो डेटा यहाँ गिवन है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो अपना एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हो। फर्स्ट वन इज शोइंग परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू मेक वंस मेक mains mock for a particular exam out of total time taken to make one's mains mock of all exams together। ठीक है, तो अगर मुझे जो टोटल मेंस एग्जाम्स का अगर डेटा पता होगा तो यहाँ पर एसबीआई पीओ के लिए वो मेंस के कितने मॉक यहाँ पर बना रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है परसेंटेज में, वो मुझे गिवन है। सेकेंड पार्ट क्या शो कर रहा है,
average time taken to make one pre-mock and one mains mock together for a particular एग्जाम, ठीक है। ये मुझे एवरेज शो कर रहा है किसका, कि वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कितना टाइम लेते हैं यहाँ पर वन प्री मॉक बनाने में और एक वन मेंस का मॉक बनाने में। तो अगर ये एवरेज है तो टोटल वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में 100 हो गई। यहाँ पर कितनी होगी, 4 2 80। एवरेज क्या होता है, अगर दो चीजों का प्री और मेंस का एवरेज मुझे दे रखा है कितना 50 फॉर SBIPO, तो ये क्या होगा, P प्लस M का क्या डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 लोग हो तो एवरेज कैसे लेंगे, मान लो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू भी होता तो डिवाइड बाय 3 करते, मतलब एवरेज 2 लोगों का है तो 2 से डिवाइड, 3 लोगों का है तो 3 से डिवाइड, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। और आप अर्थमेटिक के लिए मेरा जीरो टू जेनिथ यूट्यूब पर पूरा फ्री है गाइस, ठीक है, पेड से कहीं ज्यादा बेहतर है, एक बार इसको जरूर चेक करना। 3 4 क्लासेस ली है एक टॉपिक की। अब देखो इधर सेम, दिस वन इज 20, दिस इज 50, सॉरी 14 2 28, एवरेज ये है ना 13 2 72। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पर, बट एक नोट पढ़ लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर गिवन है। क्या बोल रहा है, ईच कैटेगरी ऑफ मॉक कंसिस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है कि दो तरह के हैं, प्रीलिम्स लेवल मॉक और सिर्फ मेंस लेवल। इंटरव्यू की कोई बात नहीं कर रहा, दैट मीन्स दो पर ही फोकस करना है। Total number of hours worked by Arun for completion of mains mock of all given exam is 240 hours। एक क्लू आपको यहाँ से बहुत इजीली मिल गया, क्या कि ये मुझे परसेंटेज गिवन था मेंस का जितना टाइम लग रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ये रेस्पेक्ट में दिया था परसेंटेज ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन टू मेक वंस मेंस मॉक ऑफ ऑल द एग्जाम टुगेदर। तो यही तो वैल्यू आपको 240 दी है, मतलब ये सारी वैल्यूज 240 घंटे के रेस्पेक्ट में दी गई है। 240 का 30%, 240 का 10%, 240 का 25%। आई होप क्लियर होगी ये पॉइंट। एक बार एक्नॉलेज करते रहिएगा कि यस मैम एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नाउ each value given on the graph is for one mains mock and one prelims mock। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब मैं टेबल बना लेती हूँ क्योंकि हमें इनडायरेक्टली डेटा गिवन है, दैट मीन्स इस केस में क्या बेटर रहेगा कि हम इसकी टेबल ड्रॉ कर लें। SBIPO, IBPS-PO, RRB-PO, ये आपके RRB क्लर्क मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, देख सकते हो आप लोग इसे। इधर हम लोग टाइम ऑफ मेंस जो हम निकाल रहे हैं वो लिखेंगे, इधर हम लोग टोटल टाइम कर सकते हैं और इधर जो प्रीलिम्स में टाइम लग रहा होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या 240 के रिस्पेक्ट में ये सारी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि फर्स्ट वाला स्लॉट क्या शो कर रहा है, परसेंटेज ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम इन ऑल मेंस मॉक। तो यहाँ पर 35% ऑफ व्हाट 240 करोगे तो 240 इंटू 35%। ये भी एक टास्क रहता है लोगों के लिए कि मैम हमें इसका टेबल नहीं आता, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपको पता है 35 75 85 जो भी होता है ये आपका किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, सारे 5 के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो आप मन में ही क्या करोगे, 35/100 ये आपके मन में चलना चाहिए। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 240 इंटू वट 9/20, मतलब 5 से 35, 5 दूनी 10 डायरेक्ट लिखोगे। ये कितने बार गया है, यहाँ से आपका 12 बार, दैट मीन्स ये आ गया आपका 12 सत्ते 84, सिंपल, ठीक है। ये माइंड कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी 7/20, ठीक है। भले ही आप एक लाइन ये जोड़ दो एक्स्ट्रा, बट ये नहीं जोड़ना है कि आप यहाँ पर 35/100 कर रहे हो, ये पाप है आपके लिए, ठीक। आगे देखो 30% ऑफ 240 करोगे तो 24 या 72 डायरेक्ट लिखोगे, क्यों, क्योंकि भाई आपको गिवन है 240 इंटू 30%। परसेंटेज के केस में हमेशा 2 जीरो दिख रहे हैं, परसेंटेज दिख रहा है, फटाफट ये 2 जीरो परसेंटेज से काटो, बिकॉज परसेंटेज दैट मीन्स अपॉन में 100। ये आपको मन में ही कट्टा पिट्टा जो भी है कर देना। अगेन 240 का 10%, 240 का 10%, ये भी बहुत लोगों को नहीं आता होगा। तो भाई क्या होता है, एक जीरो हटा दो। कभी भी आपसे बोले 24,000 का 10%, तो वो क्या होगा, एक जीरो हटा के 2400। आपसे बोले 180 का 10%, तो वो 18 हो गया, एक जीरो आप हटा दोगे, बिकॉज 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है आपकी 1/10। तो सिंपल 240 का 10% दैट इज 24। अगेन
25% ऑफ 240, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 240 है तो 25%, दैट मीन्स 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने ऑलरेडी पता ही है, आप इसे डायरेक्ट यूज करोगे 1/4, मतलब कभी भी किसी का 25% पूछेगा सीधे सीधे 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो 25/100, ये मैं आपको अच्छे से क्लास लूंगी उसमें बताऊंगी, 25 1 और 25 4 25%, 25/100। चलो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी, कैलकुलेशन भी मैं आपकी क्लास अलग से लूंगी यूट्यूब पर। अब इधर देखो टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम तो ऑलरेडी मुझे पता है, जब एवरेज टाइम मुझे 50 दिया है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई आपका 50 दूनी 100, प्री और मेंस दो ही तरह के तो एग्जाम है। 40 एवरेज है तो टोटल क्या हो गया 40 दूनी 80, 14 एवरेज है 14 दूनी 28, 36 एवरेज है 36 दूनी 72, टोटल टाइम ये हो गया। अब प्रीलिम्स का टाइम क्या होगा, टोटल टाइम में से क्या करो भाई मेंस का टाइम आप यहाँ पर माइनस कर दो, तो 100 माइनस 84 that is 16, 80 minus 72 that is 8, 28 minus 24 that is 4, और that is 12, कितना आएगा ये 72 and 60, तो ये आ गया आपका 12। टेबल कंप्लीट हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन का किसने आंसर किया, जल्दी से करें। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मैं आज आप लोगों से एक चीज बोलूंगी, मुझे सबके कमेंट्स नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट के शो कर रहे हैं, रिपीट कर दूं वंस फ्रॉम स्टार्ट। देखो कुछ भी नहीं था इसमें आपका, करो पहला क्वेश्चन। आपको ये फर्स्ट टर्म बोला है, पहली बात तो प्री और मेंस के दो तरह के मॉक बनाते हैं अरुण, ओके। इसमें एक चीज आपसे ये बोली इन्होंने कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू मेक one mains mock of a particular exam out of total time taken to make one mains mock of all given exam together. So this value is also given here, what 240 hours क्या गिवन है आपका मेंस मॉक में, जो टोटल टाइम लग रहा है ऑल गिवन एग्जाम्स के लिए वो 240 आवर्स है, और ये क्या गिवन है आपका परसेंटेज ऑफ मेंस मॉक इन पर्टिकुलर एग्जाम, दैट मीन्स एसबीआई पीओ में 35% 240 का, आईबीपीएस पीओ में 30%, आरआरबी पीओ में 10%, कैट लेवल में 25%, ओके। फर्स्ट वैल्यू इज क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, average time taken to make one pre-mock and one mains mock together of a particular exam. So यहाँ पर आपका क्या गिवन है, ये एवरेज गिवन है कि वन पर्टिकुलर एग्जाम, अगर हम एसबीआईपीओ की बात करें तो ये 50 एवरेज गिवन है, किसका, प्री और मेंस के मॉक में यहाँ पर जो टाइम इनको लग रहा है, और एवरेज दैट मीन्स दोनों का डिवाइड बाय 2, ये 50 गिवन है। तो टोटल कितना हो गया इनका, ये जो टोटल टाइम लगा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के मॉक बनाने में, पर्टिकुलर एक प्री और एक मेंस का मॉक बनाने में, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपको कितना दिया है 50, तो ये हो गया 52 जा 100, यहाँ पर टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 100 आवर्स लगेंगे। आई होप आप क्लियर होगा, ओके। इजी सा क्वेश्चन है ये, मैंने पूरा टेबल उसी बेस पर बनाया कैलकुलेट करके। ये परसेंटेज गिवन है 240 के रेस्पेक्ट में, ये सारे ब्लू वाले, एंड नेक्स्ट वन इज एवरेज। नाउ find the difference between time taken for completing mains mock and prelims mock for CAT exam। तो CAT एग्जाम के लिए यहाँ पर आपका क्या डिफरेंस दे रखा है, मेंस मॉक एंड प्रीलिम्स के मॉक का, तो मेंस के मॉक रहे ये, प्रीलिम्स के ये रहे, दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, सॉरी मेंस का ये रहा और प्रीलिम्स का ये रहा, तो 60 माइनस 12 दैट इज 48 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट दिया है गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, मतलब एक बात बता दूं, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊंगी, ठीक है, ये आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर ये क्रीम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा लेवल आपको अच्छा मिल सकता है, और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। बाकी जो प्रैक्टिस पीडीएफ्स होंगी ना आपकी, उसमें आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मिलेगा, दैट मीन्स आप उससे अपना कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों बूस्टअप करोगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट सारे मैंने ऑलरेडी करवा दिए, तो फायदा आपको बहुत होगा।
प्रैक्टिस पीडीएफ नीलेश आपकी पर्टिकुलर क्लास के साथ जो क्लास पीडीएफ होगी वो ऐड होगी, बगल में आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ, मतलब डे वन का जो आपका क्लास का स्केड्यूल है, यहाँ पर डे वन क्लास होगी जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, इधर आपकी इस डे वन की पीडीएफ और इधर आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ। ये आपको कब मिलेगी? ये डे 6 के बाद मिलेगी। दैट मीन्स मैं आपको सैटरडे संडे में कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, लगभग 250 क्वेश्चन की या 100 क्वेश्चन की जो भी होगी, ठीक है। नो नो ब्रांड पीडीएफ ना, दूसरा। भाई मैंने बोला है ना ये सब क्रीम है, तो मतलब स्पेशल है आपके लिए सब कुछ, ठीक। फॉर बस एक चीज ध्यान रखना, पहले दिन का जोश मत रखना, कंसिस्टेंसी के साथ 30 डेज की तपस्या है, इसे पूरा एंड तक करना, ठीक है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। Okay. For SBI PO, if the company pays 400 per hour for making mains question, okay, and 150 per hour for prelims question. So SBI PO में हमने क्या डेटा यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। मेंस के लिए इन्होंने बनाया कितने, 84 आवर्स लगे इनको, टोटल टाइम इनको लगा था 100, और प्रीलिम्स के लिए इनको कितना लगा था, 16। क्लियर ना? if company pays 400 per hour, that means 84 आवर टोटल है, तो 400 पर आवर लग रहा है, दैट मीन्स टोटल टाइम कितना लगेगा मेंस के लिए, 84 इंटू 4, ओके। एंड 150 पर आवर फॉर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के कितने हैं, 16 आवर्स पर मॉक लग रहा है। और यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है हमसे, इफ टोटल मॉक, एक सेकेंड, इफ टोटल मॉक मेड बाय अरुण इज 6, आउट ऑफ विच 2 प्रीलिम्स, तो दो, अगर 6 में से 2 प्रीलिम्स के हैं तो 6 में से 2 गया, 4 किसके हो जाएंगे, मेंस के, ओके। आगे बोला फाइंड अर्निंग ऑफ अरुण फ्रॉम एसबीआई पीओ मॉक, बता दीजिए यहाँ पर कि क्या होगा, ठीक है। आई एम फ्रॉम साउथ, ओके सलादी, ओके ओके। If Arun made 6 mock, out of which 2 are prelims, so how many mains mock, 4, okay, and prelims mock 2, and time 84 hours for mains, and time for prelims mock is 16. Find the earning of Arun from SBI PO mock. टोटल अर्निंग हमें यहाँ पर बतानी है, तो 84 आवर्स यहाँ पर इसको लग रहा है फॉर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो अगर ये 4 मेंस के मॉक बनाएगा तो टोटल यहाँ पर कितना इसको लग जाएगा, बताइए टोटल कितने हो गए, टोटल टाइम लग गया 4 इंटू 84, ओके। और इधर देखिए टोटल आवर्स 16 टू 32 लग गए। दिस वैल्यू इज 4 4 16, 4 8 32, 32 एंड 133, 33, okay. Ma'am, how 84, baba? Here is already we have calculated the value of what, time for mains mock, time for prelims mock, that is 84 hours, that is 16 hours. So हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी ना। टोटल टाइम यहाँ पर इतना लगा मेंस के लिए, और टोटल यहाँ पर 4 मार्क्स बनाने के लिए मेंस के 336 आवर्स, और 2 मार्क्स बनाने के लिए दिस इज 30 आवर्स। अब यहाँ पर पैसे कितने मिल रहे हैं, they are paying 400 per hour, okay, for 336 hour, for mains they are paying 400 per hour, so total amount is 336 into 400, and they are paying 150 per hour, so total amount from prelims mock is 32 into what, 150. Total revenue is, add these two, okay. Here 00, 4 6 are 24, 4 3 are 12, 13 14, 4 3 are 12 and 13. There is 0 15 to the 30, 15 3 are 45, 45 3 48, okay. Now add both the values, you will get your answer, 1 3 4 4 00, 4 8 00, 00 8 4 12, 4 4 8 and 9, 1 3 9 2 00. That is your final answer is option number C. You can check by unit digit, but there is no uh, profit, because 200 200 200 200. So you have to complete the complete data here, okay. Now moving to the next question, guys.
गाइज आज मैनेज कर लीजिए, कल से मैं दूसरे लैपटॉप में कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट सारे पढ़ सकूं, ठीक है, क्योंकि फोन में मुझे 0 वॉचिंग शो हो रही है। मुझे लग रहा है आज कोई क्लास में आया ही नहीं है यार। सर बोल रहे हैं 350 लोग हैं यहाँ पर। चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर IBPS PO बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना। इफ द एवरेज नंबर ऑफ मेंस क्वेश्चन मेड बाय अरुण इन 1 आवर, सो मेंस क्वेश्चन की बात करें, ये 1 आवर में एवरेज कितने क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, 2, which is 1/5 as the prelims question. So this value is 1/5 of prelims question. मतलब if the value of total number of prelims question we say 5, so mains question is part 1. Okay, now calculate the value for IBPS PO. What we have calculated here, 72 mains and 8 prelims. Mains 72 hours and prelims 8 hours. Okay, so if there is 2 mains in 1 hour, average question made by him is 2, so in 72 hours that is 72 into 2, number of each question, number of question in each mains. Okay, तो कितने हो गए ये, 2 2s are 4, 2 7s are 14. If we are talking about prelims exam, they already given here what 1/5 as the total that of prelims exam. So this value is 1/5. This value is 1/5. So for prelims, this value is 5 times, because if this is 1/5 times, so this value is this value is 1 and this value is 5. Okay, so for prelims, 5 into in 1 hour, this value is 2, so this value is 2, this value is 5 into 2, and for prelims कितना टाइम यहाँ पर लग रहा है इनको, 8 hours. तो टोटल यहाँ पर ये हो गया प्रीलिम्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर ईच प्रीलिम्स के लिए बना रहे हैं। तो हमसे पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 3 मेंस मॉक एंड 2 प्रीलिम्स मॉक। तो अगर हम 72 आवर्स में बात करें, अगर एवरेज 1 आवर्स में यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बना रहे हैं और ये 1 आवर्स में यहाँ पर इसका अगर ये 1/5 पार्ट है तो ये टोटल 5th पार्ट होगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, टोटल हमसे बोला है कि यहाँ पर ये कितना लग गया, 144 टोटल हो गया, ठीक है। और 144 क्वेश्चन कितने मॉक बनाने हैं, 144 क्वेश्चन के 3 मॉक्स बनाने हैं, तो ये टोटल 3 हो गया, ठीक। और यहाँ पर ये कितना आ गया आपका, 5 2 10 8 80 आ गया। और यहाँ पर ये 80 क्वेश्चन किसके बनाने हैं, 80 क्वेश्चन वाले 2 मार्क बनाने हैं, तो ये हो गया आपका 2 into 80। बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, बता दीजिए यहाँ पर। तो क्या करोगे, दोनों को यहाँ पर ऐड कर दोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आई ये बात? क्या करना है यहाँ पर, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल सी बात थी, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने थे। इन्होंने कहा कि जो ये मेंस क्वेश्चन बना रहे हैं 1 आवर में, एवरेज अगर हम बात करें तो 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मेड बाय इन 1, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मेंस मेड बाय इन 1 आवर इज 2। सो हमें यहाँ पर पता है कि इनको टोटल 72 आवर्स लग रहे हैं पर मॉक। ओके, और हमसे इन्होंने यहाँ पर क्या बोला था कि 2, ये हमें 1 आवर में एवरेज उन्होंने बता दिया कि ये 2 क्वेश्चन बनाए। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल क्वेश्चंस इन्होंने कितने बना दिए मेंस में, 144। और दिस इज 1/5 पार्ट ऑफ व्हाट, जो यहाँ पर एवरेज में अगर 2 क्वेश्चंस बना रहे हैं तो मेंस में तो फ्री में कितने बनाएंगे, 5 into 2, ये हो गया 10। क्यों, क्योंकि हमसे बोला कि प्रीलिम्स का 1/5 पार्ट ये मेंस में बना रहा है, तो 10 का 1/5 2 हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई कि नहीं? अब यही चीज हमसे इन्होंने बोली कि यहाँ पर जो टाइम हमें 72 आवर्स दे रखा है और प्रीलिम्स में हमें जो टाइम है वो 8 आवर्स दे रखा है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें टोटल यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पर बनाए। क्लियर? तो ये कितने हो गए, 144 into 3, और ये हो गया आपके 2 into 80। तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका, 3 4s are 12, 3 4s are 12 1 13, 2 3 1s are 3, और ये हो गया आपका कितना, 432। ना देयर इज 2 8 8s are 60, 160, 2
639 4145 592 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा फास्ट लग रहा है क्या आप लोगों को? फाइव टू ये समझ में नहीं आया कि हम लोगों ने यहाँ पर कैसे किया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, बट एक बात आप इसको ऐसे समझो कि हमें यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि 1 घंटे में जो मेंस के क्वेश्चन ये कर रहे हैं उनका एवरेज मुझे 2 दे रखा है। ओके तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या भाई एक हमें पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर मेंस के लिए, एक मेंस के लिए हमें आवर्स गिवन है। तो अब यहाँ पर जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एवरेज हमें 2 दे रखा है तो 2 इंटू 72 हो जाएगा मेंस के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। प्रीलिम्स की बात करेंगे तो हमें क्या बोला है कि दिस मेंस का पार्ट 1/5 है प्रीलिम्स का, तो जब ये 1/5 है तो यहाँ पर हमें 5 टाइम्स करना पड़ेगा जब हम अपोजिट प्रीलिम्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जब अपोजिट प्रीलिम्स की तरफ जाएंगे तो 5 इंटू 2 ये तो रहेगा क्योंकि एवरेज हमसे बोला है इसी का, तो 1/5 या 5 टाइम्स हमसे बोला है प्रीलिम्स, तो 5 इंटू 2 ये हो गया 10, और यहाँ पर जो टाइम 8 आवर्स दिया था हमने इससे किया मल्टीप्लाई, सो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता लग गए मेंस और प्री के कि इन्होंने कितने बनाए। हमसे बोला था यहाँ पर क्या कि 3 मेंस के बनाने हैं और 2 प्रीलिम्स के मॉक बनाने हैं, और पर मॉक नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर हमारे 144 है और पर मॉक नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमारे 80 यहाँ पर है। समझ में आया कि नहीं? नाउ नेक्स्ट, चलो कल से मैं स्पीड काफी स्लो कर दूंगी, ठीक है, और स्लो हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे कमेंट्स आपके शो नहीं हो रहे, ठीक है, तो मेरी गलती नहीं है इसमें कि मैं आपको मैं आपके क्वेश्चन, मुझे जो जो कमेंट्स दिख रहे हैं मैं उनके रिप्लाई कर रही हूँ। जो रिपीट के लिए जैसे सैंग अनेक सलादी ने बोला है मैम रिपीट करिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो जिनके मुझे नहीं दिख रहा है तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लें, कल से मैं आपको जो भी होगा देख लूंगी, लैपटॉप दूसरा रखकर, फोन में मुझे शो नहीं हो रहा। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा है आपका, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक आपका ऐसा नहीं क्रैक करना आपको। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टाइम टेकन बाय अरुण फॉर मेकिंग 3 मॉक्स ऑफ IBPS PO prelims is how much % लेस देन 1 CAT मेंस मॉक। ओके सो हमने यहाँ IBPS PO के लिए ऑलरेडी निकाल लिया था पीछे डेटा, आप देखोगे कि हमने मेंस के लिए निकाला था, ठीक है, कितना आया था ये हमारा IBPS PO मेंस के जो मॉक बना रहे हैं ये पर मॉक 72 आवर्स में बना रहा है, तो हमें टाइम यहाँ पर पता लग गया। प्रीलिम्स के लिए मेकिंग 3 मॉक्स ऑफ IBPS PO प्रीलिम्स, तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो ये 8 मॉक बना रहा था, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए 8 आवर्स में ये एक मॉक बना रहा था। हाउ टाइम पूछा है कितना, परसेंटेज लेस देन 1 कैट मेंस मॉक, तो कैट के अगर हम मेंस की बात करें तो इसके लिए हमने टाइम देखा हुआ, ये तो IBPS PO के लिए हो गया, प्रीलिम्स के लिए टाइम। कैट मेंस के लिए हमने कितना निकाला है आप वो देख लो, तो ये हमने यहाँ पर निकाला हुआ है कितना, 60 आवर्स। बहुत टाइम लग रहा है इनको भाई, क्या बात है, 60 आवर्स। अब हमसे पूछा है क्या कि अगर ये 3 मॉक बना रहे हैं इसके तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मॉक में 8 आवर लग रहे हैं, 3 मॉक में कितने 24 आवर्स लग गए, क्लियर। और 1 कैट का बना रहे हैं तो कैट का 1 मॉक बनाने में इनको सिंपल 60 आवर्स लगेंगे। पूछा है कि ये कितना इससे मोर और लेस यहाँ पर है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, हाउ मच परसेंटेज लेस देन 1 कैट मेंस मॉक, दैट मीन्स कंपैरिजन कैट से हो रहा है, तो कैट वाली वैल्यू क्या आएगी, नीचे आएगी। मोर और लेस कह रहा है तो दोनों का क्या लोगे डिफरेंस, तो 60 माइनस 24 इंटू व्हाट 100, कितनी आ गई ये वैल्यू, 10 में से 6 गया 4 गया 6, और यहाँ पर कितना 5 में से 2 गया 3 अपॉन में 60 इंटू 100।
ठीक है, मैं थोड़ा और स्लो कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, परेशान मत आई हो। ये आ गया आपका 60%। ऑप्शन आ गया कौन सा, नन ऑफ दीज। क्लियर है, ये तो बहुत इजी था, आई होप ये आपको क्लियर होगा। बताओ, कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिक्कत किसी को? कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो गया भाई कि कुछ दिख नहीं रहा है? 62.60% इज द करेक्ट आंसर। ओके, 76.6 नहीं आएगा, पापा क्लियर कर लो, आज मैनेज कर लो। मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कल से सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। स्लो कर लेते प्रशांत, देखो यही बात है, देखो जो मुझे स्टूडेंट्स पहले से फॉलो कर रहे हैं, देखो डिफरेंस क्या है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए सेशन थोड़ा सा स्पीड में होगा, आई नो वो फ्रस्ट्रेट मुझे लग रहा है हो रहा है, बिकॉज मैं कमेंट सारे नहीं देख पा रही। तो गाइज इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। कल से मैं इस प्रॉब्लम को सुधारूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं शो हो रहा है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा मैं स्लो करूंगी, मतलब बीच का रास्ता रखेंगे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, ना BRS can find the total time taken by Arun for making one prelims mock for all the exam together। तो प्रीलिम्स मॉक का टोटल टाइम भाई यहाँ पर देख लो कितना है, इन सबको कर दो ऐड। प्रीलिम्स का टाइम तो यही था, 8 4 12 12 12 24 24 और 16 कितना हो जाएगा आपका, ये बताओ, 40 घंटे। सिंपल सी बात, आपका आंसर कितना हो गया, 40। देखो फटाफट फटाफट आंसर आने लगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज योर लाइन ग्राफ। करो, एक बार पढ़ो इसको, क्या क्या गिवन है। Actually, Anil, this is mix. I am not providing only mains और prelims। मैं आपको DI का कोर्स करवा रही हूँ, ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ, शुरू की 6 से 7 क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स पर मैंने वर्क किया है। ये आपकी क्लासेस रहेंगी PO प्रीलिम्स के लिए, ज्यादातर आपको यहाँ पर टारगेट कर रही हैं। क्लर्क प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रही है, और साथ में RRB के क्लर्क मेंस के लिए। क्यों? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कहीं कहीं अब आपको मिल रहा है, रीजन पता है क्या है? ये मैंने खुद करवाया है, इसलिए ताकि आपको यहाँ पर हर एक लेवल से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। एग्जाम में जो मिले ना वो आप करके आओ, बस मेरा ये मोटिव है, तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार ही रिपीट करूंगी, ओके। चलो कोई नहीं, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, नेक्स्ट से करेंगे। फ्रस्ट्रेट मत होइए, पैनिक मत होइए, ये क्लास आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देन कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर हर एक स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े उसको मुझे अच्छा करना है, ठीक है। तो मैं हर एक बंदे को लेके यहाँ पर चलूंगी। दिख नहीं रहा वैल्यू, कोई बात नहीं, अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो यहाँ पर वैल्यूज देखने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वैल्यूज आपको सारी गिवन है, जो कि मैं अभी लिख दूंगी। क्वेश्चन कह क्या रहा है आप बस उसको समझो। ये आपका लास्ट ईयर 2020 के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है PO प्रीलिम्स में, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। The line chart given below shows the difference between the number of gel pen and ball pen sold by 5 different shopkeepers. So the blue line is showing that the difference between gel pen and ball pen in a particular, for a particular 5 different shopkeeper PQRST, okay. And second line, that is orange line, average number of pens sold. This is showing that average number of pens sold, that if this value is 360, this is the average of what? Gel pen plus ball pens average, that is G plus B by 2 is equal to 360, okay. And what is given here? Total pen, number of ball pens plus number of gel pens. So total pen की अगर हम बात करेंगे, there is only 2 types of pen, ball pen and gel pen, okay. Next, number of gel pens sold is greater than the number of ball pens. So gel pen हमें यहाँ पर बोला है किसके लिए? Q और S के लिए। For Q and S, number of gel pen is greater than number of ball pen, okay. And for P, R, T,
टी, इनके लिए बोला है क्या, अगर सिर्फ इनके लिए आपको गिवन है क्या कि यहाँ पर जेल पेन आपके ग्रेटर देन होंगे बॉल पेन से, यहाँ पर भी जेल पेन ग्रेटर देन होंगे बॉल पेन से, और इस केस में क्या होगा आपका बॉल पेन ग्रेटर देन जेल पेन, बॉल पेन ग्रेटर देन जेल पेन, बॉल पेन ग्रेटर देन जेल पेन। दैट मीन्स ये जो आपका डिफरेंस यहाँ पर गिवन है ये किसका है, बी माइनस जी। जब बॉल पेन ज्यादा होंगे तो डिफरेंस में बी बड़ा होगा जी से, ठीक है। वैल्यूज मैं लिख दूंगी, जिसको नहीं दिख रहा, देखो प्रशांत को सब कुछ क्लियर है क्योंकि उसने अपना यहाँ पर क्या वो बढ़ा दिया रेजोल्यूशन। मैं वैल्यूज लिख दूंगी पहले, अब मैं जो बता रही हूँ उसको समझो। पेशेंस नाम की चीज नहीं आप लोगों के अंदर सच में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके। ये हमें g प्लस बी बाई 2 दे रखा है तो ये g प्लस बी हो गया। सेम इधर क्या है, यहाँ पर क्यू में बोला है जेल पेन ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी, g माइनस बी की। जो समझा रही हूँ पहले ध्यान से समझो, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, साथ साथ चलिए ना। यहाँ पर क्या है, b ग्रेटर देन g, दैट मीन्स ये b माइनस जी बॉल पेन और जेल पेन का डिफरेंस है। इधर देखोगे तो क्या है, ये जेल पेन और बॉल पेन का डिफरेंस है, क्योंकि साफ साफ मेंशन किया है क्या कि जेल पेन is greater than ball pen in which case, Q और S के केस में only आपका यहाँ पर जेल पेन ग्रेटर है किससे, बॉल पेन से। तो मैंने Q के केस में और S के केस में G माइनस B किया है, एंड सारे बचे हुए केसेस में क्या किया है, B माइनस G। ओके क्लियर। 10 PM is better than it। अनिल ये आपको पता चलेगा थोड़े दिन बाद, ठीक है। पहले दिन आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है, ये आपको बाद में पता लगेगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज आपकी लिखूंगी जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। डिफरेंस गिवन है हमें और एवरेज गिवन है, तो जो आप लोग कह रहे थे कि मैम वैल्यूज नहीं शो हो रही हैं, आपको अब शो हो जाएगी। पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी, ओके। डिफरेंस क्या क्या गिवन है यहाँ पर देखिए, ये डिफरेंस गिवन है आपको 360, 250, 280 एंड 120। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 360, 250, 280 एंड 120, ओके। हाँ, और ये आपका यहाँ पर एवरेज ऑरेंज वाली लाइन जो है ये मैंने इसके लिए लिखा है, ठीक है, इसके लिए। ये वाली जगह नहीं थी ना यहाँ पर लिखने की, ये मैंने इसके लिए यहाँ पर लिखा है, ये डिफरेंस गिवन है। और ये आपकी ऑरेंज वाली लाइन क्या गिवन है, एवरेज गिवन है, तो यहाँ पर मैं एवरेज लिखूंगी। अब मुझे बताओ, ये 420 है, ओके, ये 375 है, ये 300 है, ये 360 है और ये 540 है, ओके। अगर अब हम यहाँ से आपसे बोले क्या कि हमें यहाँ पर एवरेज देखना है, तो कैसे देखोगे भाई, जब एवरेज दो लोगों का दिया है तो अगर हम टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें हर जगह इंटू टू करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू तो यही होगी ना आपकी। तो हम यहाँ पर क्यों ना सीधे टोटल लिख दें, टोटल में क्या होगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये 840 हो गया। क्यों, क्योंकि ये दो लोगों का एवरेज गिवन है, किसका, जेल पेन और बॉल पेन का एवरेज गिवन है। क्लियर, समझ में आ रही है ये बात। अब इधर देखो क्या, इधर देखेंगे तो 2 5 10, 2 7 14, 15, 2 3 6, ये 750। 300 का ट्वाइस करोगे ये 600 हो जाएगा, 360 का ट्वाइस करोगे ये 720 हो जाएगा, 540 का ट्वाइस करोगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा आपका इतना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। देखो बहुत लोगों ने आंसर्स भी निकाल दिए, तो इन स्टूडेंट्स का देखो ये पहले से तैयारी कर रहे हैं। चलिए अनिल ने भी आंसर निकाल दिया। अब देखो इधर क्या, मैं बताऊं आज कोई सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है क्लास से। रीजन ये है, जो बिगनर है उनको क्लास तेज लग रही है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको क्लास स्लो लग रही है, ठीक है। तो बीच का रास्ता देखना पड़ेगा कोई, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर देखो, बॉल पेन हम इधर लिख लेंगे, जेल पेन इधर लिखेंगे। अब मुझे बताओ क्यू और एस में क्या दे रखा था आपका, कि क्यू और एस में इन्होंने बोला था कि ओनली क्यू एंड एस जेल पेन ग्रेटर देन बॉल पेन। दैट मीन्स ये आपको जो डिफरेंस दिया हुआ है ये g माइनस बी का दिया हुआ है, और s में भी यहाँ पर ये डिफरेंस g माइनस बी का दिया, रेस्ट में क्या b माइनस g दिया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट वाले से देखें, अगर मैं आपको इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर समझाएं, यस मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाया है ऐसा कॉन्सेप्ट। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट में क्या होगा भाई, ये वाला आपका बॉल पेन माइनस जेल पेन होगा, बिकॉज तो b माइनस जी आपको गिवन है, इक्वेशन के थ्रू समझो और शॉर्टकट बता रही हूँ। b माइनस जी 360 गिवन है, और ये क्या टोटल, दैट मीन्स बॉल पेन प्लस जेल पेन, यही तो हो गया आपका। तो b प्लस जी कितना हो जाएगा यहाँ पर 840। तो अगर आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करोगे तो बॉल पेन और जेल पेन निकालोगे, ये बहुत बड़ा तरीका है जिसे हमें इग्नोर करना है। क्या आ जाएगा ये आपका, बता दे रही हूँ मैं, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू व्हाट,
840 प्लस 360, तो हमें क्या करना है, जब आप रियल एग्जाम में जाओगे तो आपको क्या अप्रोच लगानी है, जब भी आपको इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिखता है, यहाँ पर मेल फीमेल दे सकता है, कुछ भी आपको इस कॉन्सेप्ट में बदल कर दे सकता है, कभी डिफरेंस गिवन हो, एवरेज गिवन हो, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ से टोटल निकाल लोगे, दैट मीन्स ये आपका a प्लस बी समथिंग कुछ आ जाएगा जो भी गिवन होगा, और ये मान लो a माइनस बी का डिफरेंस गिवन है। तो अगर आपको बोला है a ग्रेटर देन b, तो कभी भी यहाँ से जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी, इसकी वैल्यू मान लो pi, इसकी वैल्यू qi, तो a की वैल्यू क्या होगी p प्लस q बाय 2, a की वैल्यू निकाल के टोटल में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगी b की वैल्यू। सपोज अगर आपको दे दे b ग्रेटर देन a, तो उस केस में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस q बाय 2। ओके, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम दोनों का एवरेज देंगे जो वैल्यूज गिवन होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ b माइनस g गिवन है, तो b क्या है, बड़ी वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 840 प्लस 360 बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 10 8 3 11 1200 बटे 10, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 1200 बटे 2 ये हो जाएगा 600, और जब बॉल पेन की वैल्यू आपकी ये आ गई यहाँ पर, तो 840 टोटल में से बॉल पेन माइनस कर दोगे, जेल पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। सेम कॉन्सेप्ट आपको QRST में यहाँ पर लगाना है, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड स्ट्रीम वाला, और ये कॉन्सेप्ट आपका 2020 में आया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट 250 एंड 750। अब देखो कोई बिगिनर सीधे इस क्लास में चला आया है जिसको ना परसेंटेज का पता है ना कुछ पता है, तो भाई समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था 0 to जेनिथ से परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन करके आओ। जिसने जिसने पूछा था, आपने जब DI खरीदा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि क्या क्या स्लॉट्स आपको गिवन है, ठीक है, तो वहां पर देखना पड़ेगा, और बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री है 0 to जेनिथ भाई। इधर देखिए सेम कॉन्सेप्ट सेकंड वन के लिए अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, मुझे जेल पेन ज्यादा दिए हुए हैं, तो मैंने आपको क्या बोला है, दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। जब a ज्यादा होगा तो a की वैल्यू p प्लस क्यू बाई 2 होगी, और जब b ज्यादा होगा तो b की वैल्यू p प्लस क्यू बाई 2 होगी। सेम इस कंडीशन में कौन सा ज्यादा है, जेल पेन, q और s वाले में, तो यहाँ पर क्या होगा, g की वैल्यू g की वैल्यू क्या होगी 250 प्लस 750 बाय 2, दैट इज 7 3 10 1000 बटे 2, तो यहाँ पर जेल पेन आ गया 500, 750 में से 500 माइनस कर दोगे, बॉल पेन आ जाएंगे कितने 250। सेम एस में भी हमें यही करना है, जेल पेन वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये कितनी हो जाएगी 720 प्लस 80 बाय 2, दोनों का मीन 8 2 10 800 बटे 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 400। 720 में से 400 माइनस करोगे तो बॉल पेन कितने आ जाएंगे 320। बाकी इन तीनों में कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, बॉल पेन ज्यादा है किससे, जेल पेन से, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, इधर वाले में हो जाएगा 6 to 8, 800 बाय 2 दैट इज 400, एंड 6 में से 4 माइनस करोगे दैट इज 200। ओके, नाउ 40 ऑल्सो क्या, बॉल पेन ग्रेटर देन जेल पेन। ओके, तो बॉल पेन वाले में ज्यादा, अभी इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 1080 और 120, टोटल कितना हो गया ये आपका 1200, तो ये आ गया 600, और 1080 में से 600 माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 480। आई होप क्लियर होगा, बताओ कोई दिक्कत, अब आ रहा है समझ। देखो थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा, मैं अपना पेशेंस लूज नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग भी मत करो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाले हैं। जो भी आपको दिक्कत होगी, देखो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने 10 PM क्लासेस स्टार्ट करी हैं, मैं आपके लिए स्पीड मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करूंगी, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कोई बता नहीं रहा एक लय में, तो एक प्लेलिस्ट उसकी बनेगी शॉर्ट शॉर्ट सेशंस के फॉर्म में, तो परेशान मत हो, ठीक है, पेशेंस रखो, हर एक चीज मिलेगी। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पूरा डेटा मेरे पास आ गया, अब फटाफट हल हुआ है क्वेश्चन सारे। नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाय आर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन व्हाट नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाय क्यू, निकाल दो फटाफट। क्यू में अगर बॉल पेन की बात करूं तो कितने हैं यहाँ पर 250 है कि नहीं है, दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें किसमें, आर में, जेल पेन की बात करें तो आर में जेल पेन कितने हैं आपके 200, तो हमसे बोला है क्या हाउ मच परसेंट मोर और लेस, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो मोर और लेस में दोनों का डिफरेंस लोगे, 250 और 200 का डिफरेंस कितना 50 ऊपर रखोगे, और किससे मोर और लेस, दैट मीन्स किससे कंपैरिजन कर रहा है, मोर देन लेस देन कंपैरिजन हो रहा है, किससे कर रहा है, नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय क्यू, बेचे गए जेल पेन की संख्या क्यू द्वारा बेचे गए बॉल पेन की संख्या से, मतलब कंपैरिजन हो रहा है क्यू वाली वैल्यू से। क्यू वाली वैल्यू क्या है आपकी, क्यू वाली वैल्यू है 250, तो किससे डिवाइड करोगे 250 गुणे 100, ये आ गया आपका परसेंटेज।
5 1 जा 5, 5 5 जा, अगर आप 100/5 करोगे तो भी 20% आएगा, अदरवाइज सीधे 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आ गया रोमन, मैम फास्ट कराओ, देखो यही यही है, हर तरह का स्टूडेंट है यहाँ पर, ये मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो उनको धीरे लग रहा है। 1/5 आ गया तो डायरेक्ट आप 20% इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल श्वेता, पीओ के एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगी, कभी भी आपको जब इनडायरेक्ट डेटा दिया हो तो आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। ओके, और लाइन ग्राफ में मैं आपको यही बोलूंगी, अगर ऐसे वैल्यूज दी और डायरेक्ट आपसे डाटा पूछा गया देन कोई नीड नहीं है, बट इनडायरेक्ट डेटा है देन आपको कॉपी पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काम खराब कर दोगे। मतलब मैंने गलत चीज सोच ली कि मुझे लगा था मैं 5 DIs एक दिन में करवा दूंगी, बट मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज बहुत धीरे धीरे क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा परेशान नहीं होना। आदिति आप अपना डाउट पूछो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्लेन तो मैंने सही से किया है, इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, देन आप अपना पर्टिकुलर डाउट पूछो, तो मैं आपके डाउट को यहाँ पर देखूँ, उस हिसाब से आंसर करूँ। Now, if shopkeeper S sold each gel pen at ₹8 and each ball pen at ₹5, find the total revenue. आपसे मैं बोलूं, अगर एक पेन की कीमत आपकी ₹5 है तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, सिंपल सी बात है ना, 5 × 5 25 करोगे आप। ओके, करोगे कि नहीं करोगे। अब आगे देखिए क्या, सेम मैं आपसे बात करूं, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय शॉपकीपर एस, ये आप बता दो। तो एस की अगर हम बात करें, एस में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बॉल पेन और जेल पेन। ठीक है, पीछे हमने डेटा निकाल लिया, 320 है आपके पास बॉल पेन और 400 है आपके पास जेल पेन। बॉल पेन का पर प्राइस पर जेल पेन प्राइस ₹8 दिया हुआ है, तो आप इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और बॉल पेन का प्राइस यहाँ ₹5 दिया हुआ है, देन आप यहाँ पर क्या कहते हैं, आप क्या कर दो, 5 से कर दो। ठीक है, तो ये 0, 5 2 10, 5 3 15, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60, और ये हो गया 800 को 3200। आप इनको ऐड करोगे 6 2 8 3 and 4 4800, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ज्यादा स्लो हो गया, देखो हर तरह का स्टूडेंट है, देखो यार मैं क्या करूँ, आप लोग सब आपस में बात करो, ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पर करो कि क्या करना है। जो बिगिनर्स हैं उन्हें फास्ट लग रहा है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें स्लो लग रहा है। दो लेक्चर प्रोवाइड करूं क्या, चलिए अब देखो यहाँ पर हाउ मच परसेंट मोर, हाउ मच परसेंट, दैट मीन्स आप समझ रहे हैं ना, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ये बात अलग होती है, x इज हाउ मच मोर और लेस परसेंट देन y, ये बात आपकी अलग होती है। मैम कल से थोड़ा फास्ट करवाइएगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सत्या, जब आप रियल एग्जाम में करने लायक हो जाओगे ना तो आप 2 to 3 मिनट्स में कर दोगे। देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, बिकॉज मुझे हर एक स्टूडेंट का है, मुझे परसेंटेज तक समझाना पड़ रहा है कि कैसे कंपेयर आपको करना है। ओके, देखिए नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाय P&T। सो P&T ने जो जेल पेन यहाँ पर सेल किए, हम ऑलरेडी ये वैल्यूज निकाल चुके हैं, कितनी P की आई थी जेल पेन की 240 और T की आई थी हमारी वैल्यू 480, पीछे हम टेबल बना चुके थे। तो टोटल पेन कितने आ गए जो इन्होंने जेल पेन सेल किए, ये आ गए 720। इज हाउ मच परसेंट ऑफ दैट द नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड। तो बॉल पेन की अगर हम बात करें P और T की, तो क्या हो जाएगा, वही मैं कह रही हूँ, दोनों को लेकर चलना है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए भाई। ठीक है, मैं अपने एंड से कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों का ही नुकसान ना हो, लेकिन अगर आप सोचो कि एक एक बंदे को लेकर पर्टिकुलर कोई मैं डिसीजन ले लूँ तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी टीचर के पास चले जाओ, ठीक है, वो इतना नहीं सोचेगा जितना मैं आपके बारे में हर तरह के स्टूडेंट के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी वर्ड बोलने से पहले एक बार सोच लिया करिए। P और T की बात करें अगर हम बॉल पेन की, तो कितने हैं यहाँ पर 600 और यहाँ पर 600, टोटल कितने हो गए 1200 हो गए बॉल पेन।
हमसे यही बोला है नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाय पीएनटी टुगेदर हाउ मच परसेंट ऑफ दैट ऑफ नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड। तो जेल पेन कितने हैं टोटल 720। ओके, और बॉल पेन से इनका परसेंटेज पूछा है, डिवाइड कर दो 1200 से, कितना आ जाएगा आपका, ये डबल जीरो से यहाँ कैंसिल, 12 छंग 72 आ गया आपका कितना 60% आ जाएगा। ओके, तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। ओके, देखो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़े हों, तो वो होता नहीं है कि एक केमिस्ट्री नहीं बैठ पाती है, तो एक आध दिन में हो सकता है कि हम लोग आपस में अच्छे से वो कर लें, समझ जाएं एक दूसरे को, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर हमें अभी बहुत कुछ करना है। ओके, आपको ना अगर मैं पढ़ाना चाहूँ ना, तो जैसे आप जानते हो ना फ्री पे आपको यूट्यूब पे और पेड में क्या मिलता है, मुझे सब पता है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी है ये बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया गया आपके लिए, तो उसकी कदर करो। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाय ऑल द शॉपकीपर टुगेदर। तो सारे जितने भी बॉल पेन की वैल्यू आई थी ना, सबको कर दो क्या ऐड, और उसका निकाल दो एवरेज। कैसे निकालोगे बताओ फटाफट। बॉल पेन टोटल कितने आए थे आपके, 600 पी में थे, 500 बी में थे, क्यू में थे, 400 आपके आर में थे, 320 एस में थे, 600 किस में थे आपके, ये बी में थे। अब सबको ऐड कर दो, 6 कितना होता है 1200, 5 कितना होता है 900, कितना हो गया 9 2 11 2100, और 320 और जोड़ दो साथ में, कितना हो गया ये आपका 2420। यही तो आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई। बॉल पेन टोटल कितने हैं भाई, ठीक है चलो अच्छी बात है। चलो अब सबका मन बन गया है पढ़ाई का, ठीक है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। बॉल पेन कितने थे टोटल देख लो पीछे, यार कुछ गलत कर दिया मैंने। हाँ ये थे सारे ना, सबको कर दो ऐड, ये थे। ये कितना हो गया, 6 4 10 1000, 1600 और 16 3 1920। 1920 में आप 250 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2170। यहाँ से जल्दी हो गया, ठीक है, ये वैल्यूज मैंने गलत लिखी थी, तो 2170 फटाफट कर दो। और है कितने टोटल, कितनी कंपनी है, पी क्यू एस टी, मतलब इन सब का एवरेज दिया है, तो नंबर ऑफ कंपनीज या शॉपकीपर कितने हो गए 5, तो 5 से कर दो डिवाइड, कितना आ गया 5 चौको 20, 5 या 15, 5 चौको 20 4, 34 इज योर करेक्ट आंसर। आपको कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, अगर आपने इसको मैनिपुलेट कर लिया है, आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है, देन क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, वहां पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, कमेंट्स का थोड़ा देखूंगी मैं, एक्चुअली मुझे कमेंट्स सबके दिख नहीं रहे, मैं डाउट्स लेती हूँ 10 PM वाली क्लास में, आप लोग देखते हो वहाँ पर कमेंट्स आप लोग करते हो, तो मैं लेती हूँ। लाइव लेने का मतलब ही यही है कि हर एक बंदे को अच्छे से समझ में आए। आज पता नहीं क्या है, कमेंट नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पर, और जबकि सर ने अभी मुझे भेजा तो शो हो रहा था, तरुण यस मैं प्रोवाइड करूंगी सैटरडे संडे में। 250, या बिल्कुल वो आप करेक्ट कर लो, मैंने बाद में कर दिया है। आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड बाय आर फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाय आर। तो आर की अगर मैं बात करूं, तो टोटल पेन कितने थे आर में हमने यहाँ पर एवरेज देखा था, कितना आया था गाइस, ये था हमारा एवरेज था 300। सो टोटल पेन आर में कितने हो जाएंगे आपके, बताओ, टोटल 600 हो गए। ओके, और हमसे बोला है कि बॉल पेन जो आर में आए थे उनका परसेंटेज बता दो। तो बॉल पेन हमने ऑलरेडी आर में निकाले थे 400, और जेल पेन निकाले थे 200, तो इस 400 बॉल पेन का टोटल में से परसेंटेज पूछा, तो आर का टोटल कितना है, आर में टोटल पेन है 600, और बताना है हमें क्या, बॉल पेन का परसेंटेज, दैट मींस इनटू 100 कर दो। मोर और लेस नहीं बोला, हाउ मच परसेंट बोला है, x इज हाउ मच परसेंट ऑफ y, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाया, दिस इज 100 हटा दो, सिर्फ आपको अगर देखो ये मैं कर रही हूँ सिर्फ बिगनर्स के लिए, अदरवाइज आपको पता है ना मैं कैसे करती हूँ इसको, बताओ कैसे करती हूँ। 6 6 36, 6 6 36, 6%। अगर हम इसको कैसे करते हैं रियल उसमें, क्योंकि आपको पता होगी डायरेक्ट, अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, रियल एग्जाम में आपको अप्रोच लगानी है, 400/600 करोगे तो डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है 2/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट 66.66%, क्यों 1/3 इज इक्वल टू व्हाट 33.33%। ये होते हैं हैक्स आपके जल्दी जाने के, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको करवा दिया। नेक्स्ट,
ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है इसका। एक बार पढ़ो इसको। ये लास्ट है डीआई, एक डीआई छूट रही है वो मैं कल करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आपकी, और मैंने 9:30 तक ही आपसे बोला है, ज्यादा नहीं। करिए इसको, पढ़िए एक बार क्या क्या गिवन है। क्या हो गया? 10 PM वाली क्लासेस गाइस आपकी गाइडली चैनल पर होंगी, और ये मैं आपकी कल से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, कल से। आज मैं अगर हुआ तो आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी, एक्चुअली आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है, हो सकता है मैं ना ले पाऊँ, सो डोंट वरी, बट मैं आपका पूरा प्रीलिम्स का कोर्स करवाऊंगी यूट्यूब पे, परेशान मत हो ना बिल्कुल, ठीक है। सारे बेसिक्स जो भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप भी देखना 15 से 20 दिन बाद प्रो हो जाओगे इन सब चीजों में, तो परेशान मत हो बिल्कुल। इसे देखो, the given line chart shows the total number of leather balls manufactured, the percentage of number of plastic balls manufactured, and the percentage of rubber ball. That means ये complete data आपको percentage based DI पर दिया हुआ है, एक लिंक आपको given है। हमेशा एक चीज मेरी ध्यान रखो, अगर आपको टोटल गिवन है क्या, कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, इधर क्या गिवन है इन्होंने दिया कि नंबर ऑफ लेदर बॉल प्लस प्लास्टिक बॉल एंड रबर बॉल, दैट मीन्स लेदर, प्लास्टिक एंड रबर, ये है आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल। और मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज बताई है क्या, यस बिल्कुल, इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा, और यूट्यूब पे जो क्लास होंगी उनका भी पीडीएफ मिलेगा, सो डोंट वरी गाइज, ओके, परेशान नहीं होना। अब देखो इधर 100% होती है टोटल की वैल्यू, सपोज मैं आपसे बोल दूं इसमें 25% लेदर बॉल्स हैं और 75% प्लास्टिक बॉल्स हैं, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टोटल, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अगर ये परसेंटेज आपका 100% में से दिया है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये 25 है, ये 75 है, तो सॉरी यार गलती हो गई, ये 20, सपोज ये 40% आप मान लो, ठीक है, ये गिवन है, तो आपकी ये वाली बॉल, रबड़ वाली बॉल कितने परसेंट होगी बताओ, 100 में से क्या करोगे आप, लेदर और प्लास्टिक वाली माइनस कर दो, तो ये हो गई 4 to 6 65% माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो रबर वाली बॉल होगी वो कितनी होगी आपकी 35% यहाँ पर होगी। पीडीएफ आपकी जो क्लास होगी उसी के बगल में अटैच हो जाएगा, जहाँ से आप क्लास की एक्सेस कर रहे हो, जब आप वो रुद्रा बैच वाली खोलोगे पूरी, तो वहां पर आपको क्लास 1 के बगल में पीडीएफ शो करवाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, अब आओ मेन मुद्दे पर, क्या बोल रहा है, हमें गिवन है यहाँ पर ये सारा परसेंटेज, आपकी ये सारी ये दे रखी है। अब देखो ये लाइंस क्या दे रखी है, मुझे ब्लू लाइन की तो साफ साफ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, ये सारी गिवन है, ये क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, नंबर ऑफ लेदर बॉल्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं टेबल, जैन फेब मार्च अप्रैल में, चिंता मत करो, बहुत लोगों को इजी चाहिए होगा ना, तो इजी मैं प्रैक्टिस पीडीएफ में दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इजी करके कुछ नहीं हो ना, फेल हो जाते हो, फिर बोलते हो मैम 12 नंबर आए 13 नंबर आए। दिमाग जितना ओपन करोगे ना उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करके आओगे, देख लेना। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाए 30+ मार्क्स प्रीलिम्स में, ग्रुप में ही है आपके। आओ, लेदर वाली बॉल मुझे सारी गिवन है, तो इनको फटाफट मैं कर लूं, 180 ये, 90 ये, 120 ये और 180 ये। अब आओ मुद्दे पर, क्या हमसे बोला क्या कि ये आपका ग्रीन वाला परसेंटेज है रबर वाली बॉल का, और ये रेड वाला परसेंटेज है किसका, प्लास्टिक वाली बॉल का, और ये लेदर वाली बॉल। तो मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर मान लो जनवरी में मैन्युफैक्चर हुई है, तो वो सम होनी चाहिए लेदर का, प्लास्टिक का और रबर का। तो अगर ये 50% है, ये 25% है, तो 50 + 25 75 हो गया, और टोटल कितना होता है परसेंटेज में 100% होता है। तो अगर ये 50 है 25 टोटल 75, 100 में से 75 माइनस करोगे तो ये वैल्यू 25% की तो बराबर रही होगी। इतनी बात समझ में आती है, तरीत आ रही है, बताइए।
मजा आ रही है कल्याणी? कंटेंट यार ऑसम मिलेगा आप लोगों को यहाँ, परेशान मत होना और पेशेंस रखो। हर एक चीज में आपको ग्रुप में जो भी नोटिफिकेशन होगा पीडीएफ से रिलेटेड हर एक चीज मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है यार, ऑफिसर बनना है तो पेशेंस रखो लाइफ में और पॉजिटिव एटीट्यूड, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। भले ही आपकी कोई भी सिचुएशन हो, बदतर से बदतर हो, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पेशेंस, यही चीज आपको लिमिटलेस चीजें प्रोवाइड करती है। 40%, 35%, टोटल कितना हो गया? अगेन 70%, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? 25%। 50% प्लस 30%, 100 में से 50 प्लस 30, 80% माइनस करोगे कितना आ गया? 20%, मतलब ये वैल्यू 20% के इक्वल। सेम ईयर 5 5 10 4 3 7, 80%, 100 में से 80 गया, दिस वैल्यू इज व्हाट? 20%। 44 प्लस 20, दिस इज 64%, तो 100 में से 64 माइनस करोगे, दिस वैल्यू इज रिमेनिंग 36%। क्लियर? आ रहा है समझ में? आएगा धीरे धीरे, बिल्कुल सब कुछ आएगा, ओके, परेशान नहीं। प्लास्टिक की, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये अब सॉल्व कैसे करना है ये बात सुनिए। हमसे बोला है क्या कि 25% की वैल्यू, फॉर जनवरी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 25% की वैल्यू क्या है? 140, मतलब लेदर वाली बॉल है 50%। और अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें 100% तो क्या हो जाएगा? आपको पता है 25 चौको 100 होता है, और यहाँ पर अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर से भी तो करोगे, तो मतलब 100% की वैल्यू 14 चौको 56, 560 हो गया। ओके, फिर अगर मुझसे बोले 25% की वैल्यू बता दो, तो भाई जब 25% की वैल्यू 140 है, प्लास्टिक वाली भी 25% है, तो फिर अगेन 25% की वैल्यू 140 हो गई। रबड़ वाली बॉल क्या दी है? 50%, मतलब 25% ये है तो इसका दुगना 50%, तो सीधे 14 का दुगना कर दो ना, 14 दूनी 28, सिंपल। कुछ सॉल्व करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ आप लोग ये भी साथ में देखते जाओ। नेक्स्ट वन इज 180। सो अगर हम यहाँ पर 180 की बात करें तो 25% इज इक्वल टू व्हाट? 180। सेकेंड वाले को समझो, ठीक है। अब मुझे बताओ 25% की वैल्यू बच्चे बच्चे को गली गली में बता दो 1/4 होती है, मतलब सीधे अगर आपसे बोले कि ये वैल्यू क्या है 1/4 या फिर 25%, तो क्या करोगे भाई? इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 18 चौक 72, 720। ओके, फिर अगर मैं 720 में बोलूँ आपको कि 40% बता दो, तो ये क्या आ जाएंगी आपकी? कौन सी वाली बॉल आ जाएंगी? प्लास्टिक वाली बॉल आ जाएंगी। या फिर डायरेक्ट आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपको 25% की वैल्यू पता है, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 गुणे 40 बटे 25, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 5 5 जा 5 8 जा, यहाँ पर करोगे 5 दिया 15, 5 छक्का 30, मतलब 8 छक्का 48, 8 24, 28, 288 के आ जाएगा। क्लियर? और हमसे पूछा है 35% की। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका सुनो। मुझे पता है 40% भी 5 का मल्टीपल है, 35% भी 5 का मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं यहाँ से 5% निकाल लूँ, ताकि मुझे इजीली मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे निकालोगे? अगर मैं इधर भी 5 से डिवाइड कर दूँ, इधर भी 5 से डिवाइड कर दूँ, तो 5 5 25 आ गया 5%, और इधर कितना आ गया? 5 दिया 15, 5 छक्का 30, मतलब 5% की वैल्यू 36, चाहिए मुझे कितना? 40%। तो यहाँ पर क्या 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 8 5 40% इज इक्वल टू 8 6 48, 8 3 24, दैट इज 288। तो हमने यहाँ 288 लिख दिया। फिर पूछा है 35%, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब इसको हटाओ, 5 से इधर कर दो 7 में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 35%, और इधर करोगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 छंग 42, 7 21, 4 25, ये आ गया आपका 252। ये मैथ आपको समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड राहुल, ये तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम ऐसे करके तरीकों से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट वन के लिए, ये मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रही हूँ कैसे करना है, क्योंकि यही मस्ट है आपके लिए, तभी तो जल्दी कर पाओगे। अब देखो इधर आते हैं, हमें 20% की वैल्यू कितनी गिवन है? 90 फॉर मार्च। ओके, तो 100% क्या हो जाएगा? 20 25 100 होता है, तो मतलब 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, तो टोटल आ गया 450। अब 30% की वैल्यू चाहिए, तो अब मुझे क्या करना है? मैं इसको ना लिख के क्या करूं, मेरे पास एक आइडिया है कि 30% भी 10 का मल्टीपल है और 50% भी 10 का मल्टीपल है, तो मैं ये यहाँ से क्यों ना 10% की वैल्यू निकालूं। तो 10% कैसे आएगा? इधर भी 2 से डिवाइड करो, इधर भी 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स 10% इज इक्वल टू व्हाट? 450। सो 30% इज इक्वल टू व्हाट? बताओ, सॉरी 10% इज इक्वल टू 45, 30% इज इक्वल टू व्हाट? 3 पच्चे 15, 3 चौको 12 और 1 13, दिस इज 135, ये आ गया आपका। और 50% की वैल्यू भी निकाल लो, तो 10% की वैल्यू इतनी, 5% की 50% की वैल्यू 5 5 25, 5 चौको 20 22, दिस इज 135 and this is 225. सेम फॉर अप्रैल,
इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सबसे इजी अप्रैल का ही है और जनवरी का था। अप्रैल में क्या है, ये 20%, दैट मीन्स 20% की वैल्यू आपको 120 गिवन है। सेम इधर आओ, ये दोनों क्या है आपके 5 के मल्टीपल, 5 से 35, 5 9 से 45। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, 5% की वैल्यू निकालूं। तो इधर 5 बनाने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 4 पंचे 20 आएगा, और इधर भी मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 तिया 12 30। तो अब मैं 45 की निकालू तो इधर 9 मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 9 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 नहीं है 45% इज इक्वल टू 9 त्रिक 27। तो ये कितना आ जाएगा आपका 270। कौन सा, रबड़ वाला पार्ट। ओके, सेम अगर हम बात करें किसकी, 35 की, तो क्या करना है, 7 से इधर मल्टीप्लाई, 7 से इधर मल्टीप्लाई, कितना 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210। कितना आ गया यहाँ पर 210। समझ में आ रहा है? बताओ, मजा आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो आएगा, ठीक है। अब देखो 45%, 35%, ये हो गया, मे बचा, मे को भी निकाल लो, सिंपल सा है क्या, 44%, 20% एंड 180%। सो अगर हम इधर जाए, क्या गिवन है बता दो, 36%। कितना इजी है बताओ, 36% की वैल्यू 180। आपको पता है 18 दूनी 36 होता है कि नहीं, तो यहाँ से काटोगे तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 18 दूनी 36, दैट मीन 10। 2% की वैल्यू 10, तो 20% की वैल्यू पूछिए कितनी हो जाएगी भाई, ये 20% इज इक्वल टू 100, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 100। और 44% निकालना है तो 2% में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 44 आ जाए, 22 दूनी 44, मतलब 22 22 से मल्टीप्लाई, 22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी इधर 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44% चाहिए ना, मैं ये हो जाएगा, इधर 22 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 220। तो ये वैल्यू आ गई 220। आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा, बिमोल अब समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है गाइस, ठीक है। मेहनत सफल होनी चाहिए, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है बस। कैसे भी आए, जो भी दिक्कत होगी, कोई इम्प्रूवमेंट होगा उसे कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, चले मूव करें, कुछ नहीं बता क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। मार्च का अमाउंट एक्सचेंज है 1 मिनट, 225 एंड 135, एक सेकेंड। मार्च, ओके, दिस वन इज रबर एंड प्लास्टिक एंड रबर, प्लास्टिक एंड रबर, प्लास्टिक एंड रबर, क्लियर है, सही है, ठीक है। कौन सी वैल्यू मैंने रिवर्स लिखी है, चलिए इसे देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी एंड मे टुगेदर। तो जनवरी और मई में अगर हम प्लास्टिक वाले की बात करें तो 140 और 100 दे रखी है ये वैल्यू की नहीं, बताइए। तो टोटल कितना हो गया 240। ओके, 240 का डिफरेंस किससे बोला है, नंबर ऑफ रबर बॉल अप्रैल एंड मार्च। तो रबर बॉल की अगर हम बात करें अप्रैल एंड मार्च, तो ये कितनी हो जाएंगी आपकी 135 एंड 270, यही तो होगा, सही है ना, 135 एंड 270। अप्रैल में 270 एंड 210 होगा, तो वही तो लिखा है मैंने, क्या गड़बड़ है भाई, सही तो है 270 एंड 210। ओके ओके, हाँ इसको थोड़ा सा ये रिवर्स हो गया, इसको कोई बात नहीं, सही कर लूँगा, ठीक है। बाकी तो सब सही है ना, 225, 135, 100, 220, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ गया 345। तो बड़ा कौन है 345, तो माइनस कर दो इसमें से इसको 5, 4 में से 4 गया 0, 105, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, सही हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ लेदर एंड रबर बॉल मैन्युफैक्चर्ड इन जून। तो जून की अगर हम बात करें,
रबर और लेदर वाली बॉल जो है वो 30 ज्यादा है जनवरी से। तो रबर और लेदर आप जनवरी में देख लो कितनी है। रबर और लेदर जनवरी में है आपकी 140 और 280। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है 140 और 280। लिखो यहाँ पर 140 और 280। और कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है जून में। ये जनवरी का डेटा है, उन्होंने बोला है जनवरी से 30 ज्यादा है जून में इन दोनों का डेटा। तो टोटल ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 4 12 2 3 4 4 420 30, ये हो गया 450। ओके, आगे बोला है क्या, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एक पेपर में कॉमन आती है। इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून, बिल्कुल करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। केसलेट की तो क्लासेस होंगी ना अभी, अलग से हैं 2-3 क्लासेस। प्रीलिम्स की अलग है, मेंस की अलग है बाबा। आगे देखो, देन फाइंड क्या बोला था, देखो इधर नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 25%। मतलब प्लास्टिक बॉल्स अगर आपकी 25% है, और ये मुझे किसका डेटा दिया है, जून का रबर और लेदर का डेटा दिया हुआ है। देन total number of ball manufactured in June, then find the total number of balls manufactured in June, ये बता दीजिए। तो 25% बॉल अगर इसमें से प्लास्टिक की हैं, तो 100 माइनस 25 दैट मीन 75% रिमेनिंग किसकी होंगी, रबर प्लस लेदर की। बिकॉज हमसे बोला गया था कि जो टोटल बॉल्स मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें रबर, लेदर एंड प्लास्टिक है। ओके, फिर आगे क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून। हमसे 100% की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर पूछ ली है जो आपको यहाँ पर बतानी है। तो कैसे बताओगे, मुझे बताओ। 25% की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 75% की वैल्यू पता है। कितनी, 450। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 75% की वैल्यू होगी 450। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से देखो 15 × 5 = 75 और ये हो गया 15 × 3 = 45। 5% की वैल्यू 30। तो 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 20 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 20 × 60 100%। टोटल बॉल मैन्युफैक्चर कितनी हो गई, 600। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी में क्या दिया हुआ है, जनवरी और मई में एक साथ निर्मित प्लास्टिक गेंदों की संख्या। पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने हिंदी में समझा दिया, आई होप आपको क्लियर होगा, एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। बताइए अब एक बार बताओ, मुझे एक फीडबैक चाहिए आप लोगों से कि अब क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर किसी को कोई डाउट दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ कमेंट करिए, मैं देखती हूँ। अगर यहाँ नहीं आ पाया तो आप लोग मुझे रुद्रा बैच जो टेलीग्राम चैनल मैंने अलग से बनाया है उस पर आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। और जो लोग रुद्रा बैच में नहीं ऐड है टेलीग्राम वाले पे, तो @banking smartly ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो पब्लिकली है, इस पर मुझे मैसेज करना, मैं वहां पर आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है। हाँ, लग रहा है यूट्यूब क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, बट कल से हम लोग थोड़ा टाइम वाइम सब मैनेज करेंगे, ठीक है। आज वैसे भी मैंने बोला था कि मैं कल आपकी शिफ्ट करूंगी यूट्यूब क्लास। प्रीलिम्स की क्लासेस कल से आपकी कैरी ऑन, मतलब आगे चलेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ रबर बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। तो रबर बॉल की बात करें अगर हम मार्च और अप्रैल, तो ये कितनी थी, 135 एंड 210। टोटल कितनी आ गई आपकी, ये 345। ओके, एंड हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ लेदर बॉल मैन्युफैक्चर्ड इन फेब एंड अप्रैल। तो फेब और अप्रैल में अगर हम लेदर बॉल की बात करें, कितनी आई थी फेब और अप्रैल में, ये थी हमारी 180 और 120 आई थिंक। ये तो हमें डायरेक्ट डेटा गिवन था। 8 2 10, ये हो गई वैल्यू आपकी 300। तो बोला हाउ मच परसेंट मोर और लेस, किससे कंपैरिजन कर रहा है, पहले ये देखो नीचे कौन आएगा, नीचे किससे कंपैरिजन कर रहा है, मोर देन नंबर ऑफ लेदर बॉल। तो फेब और अप्रैल, तो इस वाले डेटा से कंपेयर कर रहा है, मतलब नीचे आ गया ये 300, और मोर और लेस बोला है मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 345, 300 का डिफरेंस 45 इंटू कितना 100। ये कैसे हुआ आपका, 0 0 गया, 0 0 3 एक 3 3 बचे 15%। आई होप आप क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, अब समझ में आ रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा बाबा, ठीक है। थोड़ा स्लो करिए अब अमोल, मैं इससे ज्यादा भाई स्लो कर दूंगी तो कैसे काम चलेगा, आप बताओ, ठीक है। मैं सबको लेके चलना है ना। अगर आपको कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, देन ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, ओके। आप इसको फिर से देख सकते हो, बाकी मैं अपने एंड से पूरा अच्छे से आपको बता रही हूँ, ठीक है।
थैंक यू सोहम। PDF वर्जन भी मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके। और अगर 10 PM वाली क्लासेस के लिए अगर ये क्लासेस लेंदी जाएंगी गाइस, तो मैं 10 PM वाली क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, डोंट वरी। वैसे कल से ऐसा होगा नहीं, आपको 1.5 घंटे की पेड में क्लास मिलेगी मैक्सिमम, और बाकी यूट्यूब पे प्रीलिम्स की मिलेगी, सो डोंट वरी। आउट ऑफ टोटल, आज मैं थोड़ा सा वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाती हूँ, टेक्निकल इशू है मेरे फ़ोन में, आपके कमेंट्स शो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रबल कर गए। Total number of balls manufactured in Feb March is 25% and 20% of the balls are unsold. समझ रहे हो इसका बात, इस बात का मतलब समझ रहे हो कि हमसे बोला है कि 25% जो टोटल बॉल सेल हो रही हैं, हमें ये टोटल गिवन है, ये सोल्ड वाला डेटा तो गिवन है, नंबर ऑफ बॉल मैन्युफैक्चर्ड वाला डेटा ये सारा हमें गिवन है। तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल बॉल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फेब और मार्च की, तो डायरेक्ट यहाँ से डेटा निकालो, ये 180 और ये 90, ये कितना परसेंट था, ये 25% की वैल्यू गिवन थी, और यहाँ पर ये हमारी 20% की वैल्यू गिवन थी। तो अगर मैं बात करूँ आपकी फेब की और मार्च की, तो 25% लेदर का डेटा मुझे 180 गिवन था, तो टोटल अगर बॉल मैन्युफैक्चर्ड में देखूँ या क्या दिया था, बॉल ही तो थी, हाँ 100% होंगी, 25% की वैल्यू है तो 18 चौक 72, ये टोटल 720 आ गई। और मार्च की अगर हम बात करें तो 20% डेटा गिवन था लेदर का 90, तो 100% मतलब 20 5 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ गई 450। अब हमसे क्या बोला इसमें हमसे ये एक बात बोल रहे हैं कि जो आपकी 25% बॉल है और 20% बॉल है अनसोल्ड है, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन फेब एंड मार्च सोल्ड। हमें डेटा किसका बताना है, सोल्ड का डेटा बताना है। तो अगर बताओ 100 में से 25% आपकी अनसोल्ड है, तो सोल्ड कितनी हुई 75%, और 100 में से 20% अनसोल्ड है, तो इधर कितनी हुई आपकी 80%। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो डायरेक्ट आप डेटा सोल्ड का निकाल दो, अनसोल्ड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल का सोल्ड हमें डेटा चाहिए ना, तो सोल्ड के लिए मैन्युफैक्चर टोटल हमें पता है, अनसोल्ड पता है 25-20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेब वाले केस में 25% ही हो गया, तो ये 75% इसका सोल्ड हो गया। और अगर हम मार्च की बात करें तो टोटल का 20% अनसोल्ड, 80% क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। ये वैल्यू आप निकाल दो। 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, मैंने कहा था पढ़ के आना, 3/4 आती है, नहीं पता तो 75/100 करोगे, 15 25 दिया 75, 25 चौको 100, ऐसे आती है, ठीक है, याद कर लो डायरेक्ट। अच्छा, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 3 54, 540। और इधर देखोगे 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है आपकी, 4/5, नहीं पता, 80/100 कितना, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0 0 कैंसिल, तो 4/5 जब इधर करोगे डायरेक्ट तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स 9 चौक 36, 360 आ गया 900, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अर्थमेटिक अंजलि, मैं आरआरबी से पहले अर्थमेटिक अंजलि इसमें नहीं करवाऊंगी मैं, अभी वो लास्ट में होगा, अभी पहले आपका पूरा डीआई चलेगा, यूट्यूब पे मैं करवाऊंगी उसके लिए, ठीक है। मैंने ये बैच की टाइमिंग और आपको सारा स्केड्यूल दिया हुआ है कि हमें कैसे करना है, बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करोगे देन आई विल टेक 1 क्लास ऑन सैटरडे और संडे फॉर आरआरबी क्लर्क मेल्स, नो इशू। जितना हो सके फ्रैक्शनल वैल्यूज को यूज करो और स्मार्टली कैलकुलेट करो, ओके, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए इधर देखिए, लास्ट क्वेश्चन, find the ratio of total number of plastic and rubber ball manufactured in Feb to number of leather ball manufactured in Feb, April and May। तो मुझे एक बात बताओ, प्लास्टिक और रबड़ की बात करूं अगर मैं फेब में, तो ये ऑलरेडी डेटा मैंने निकाल लिया था, कितना आया था 288 प्लस 252, टेबल में बना लिया था 8 to 10, 8 5 13 और 1 14, 2 2 4 और 1 5, 540 ये आ गया। एंड आगे बोला है क्या, रेशियो किससे बताना है इस 540 का, to the number of leather ball manufactured in Feb, April and May। तो फेब, अप्रैल एंड मे, लेदर वाला डेटा कितना है 180 180 360, और 360 120 कितना हो गया, 12 चौक 48, 480। क्या आ गया रेशियो बताओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 3 8 24, 3 9 27, 9:8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप क्लियर, बताओ क्लियर हुआ? तो आज की क्लास को गाइस हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक डीआई देखो हमारी रह गई यहाँ पर, कौन सी, फर्स्ट वाली, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल था, हालांकि मैं अभी करवाऊंगी कल वाली क्लास में ये वाली, ठीक है, अच्छी है थोड़ी सी, इसमें आपको डेटा मैनिपुलेट करना है, ये आपके आरआरबी क्लर्क मेंस में आ सकती है, ठीक है,
क्लर्क मेंस वाले जरूर फॉलो करें इन क्लासेस को, आपको बहुत फायदा मिलेगा, देख लेना DI में। इसको हम लोग कल करेंगे। और बाकी आपके लिए होमवर्क है ये वाला चार्ट अच्छे से करिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये समझ लीजिए कोर है आपकी कैलकुलेशन का। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो देन आप ना सिंप्लीफिकेशन ढंग से कर पाओगे, ना आप कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन ढंग से कर पाओगे, ना ही आप DI, सब में कैलकुलेशन स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई न्यू है, उसने मेरा टारगेट बैच जो प्राइवेट वाला है रुद्रा प्रो ज्वाइन नहीं किया है, देन आप यहाँ पर मैसेज करेंगे banking smartly, मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि पब्लिकली है, इस पर करो, क्योंकि डेली टारगेट्स भी वहां पर स्टार्ट कर दिए, हम आपको स्पेशल गाइडेंस भी दे रहे हैं। ओके, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। ओके, कल थोड़ा फास्ट बताना। चलो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करती हूँ ग्रुप में। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा। बिल्कुल है वेन डायग्राम भाई, आगे सारे परोसे तैयार हैं आपके, धीरे धीरे चलेंगे ना, 1 2 3 जंप नहीं करना है, घोड़ा वाली चाल नहीं चलनी है चेस में, हमको धीरे धीरे एक एक चाल चलनी है ताकि सबको समझ आए। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, टाटा।